लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम ने राष्ट्रीय राजधानी में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में हेमंत सरकार दिल्ली में नए भवनों, हॉस्टल्स और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की योजना बना रही है, ताकि राज्यों के छात्रों, कर्मचारियों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। यह कदम असम के युवाओं को उच्च शिक्षा और नौकरियों के अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। साथ ही दिल्ली में असम की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। त्रिपुरा में बीजेपी ने टिपरा मोथा के साथ गठबंधन की संभावना को खुला रखा है। अदालत विलेज काउंसिल चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच चर्चा जारी है। हालांकि दोनों पक्ष अलग अलग रुख अपनाते दिख रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के जरिए क्षेत्रीय समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि टिपरा मोथा अपनी स्वतंत्र ताकत और जनजातीय समर्थन को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। यह विकास त्रिपुरा की राजनीति में गठबंधन की रणनीति को नए सिरे से आकार दे सकता है, जहां दोनों पार्टियां सत्ता और स्थानीय प्रभाव के लिए रणनीतिक दावा चल रही हैं। क्योंकि सत्ता में साथ होने के बावजूद दोनों में मतभेद अक्सर उजागर होते रहते हैं। मेघालय हाईकोर्ट ने शिलोंग एयरपोर्ट विस्तार को मंजूरी में देरी पर डीजीसीए को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि डीजीसीए की सुरक्षा मूल्यांकन रिपोर्टों में लगातार देरी से प्रोजेक्ट अटका हुआ है, जिससे काम शुरू होने में दिक्कत हो रही है और लागत बढ़ने का खतरा है। अप्रैल के आदेश के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए कोर्ट ने डीजीसीए को पक्षकार बनाया और उसके ज्वाइंट डायरेक्टर को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का निर्देश दिया। यह विस्तार स्थानीय लोगों और पर्यटन के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सरकारी दफ्तरों की देरी से काम रुका पड़ा है। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इबोबी सिंह ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि राज्य में शिक्षा मंत्री नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। मणिपुर की युमनाम सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। शिक्षा और युवा मुद्दे पूरी तरह हाशिए पर चले गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वीवी सिंह ने युवाओं को शासन व्यवस्था बदलने और समृद्ध भारत बनाने का आह्वान किया है। ईटानगर में एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि युवा वर्ग को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जनसेवी शासन बनाने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि पूर्वोत्तर की विकास यात्रा तेज हो सके। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे राजनीति, प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाकर राज्य और देश की प्रगति में योगदान दें। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा आइजोल में राज्य पुलिस के 70वें बैच के पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। उन्होंने नई भर्ती हुए जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा में योगदान देने की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस बलों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री के सपदंगा भी इस मौके पर मौजूद रहे। नागालैंड के मुख्यमंत्री के सलाहकार अचुम बेमो ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा है कि पर्यावरणीय संरक्षण सभी के लिए आवश्यक है। कोहिमा में पर्यावरण जागरूकता संबंधी कार्यक्रम में उन्होंने नागरिकों, संगठनों और सरकारों को मिलकर पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित नागालैंड मिल सके। उत्तर पूर्व भारत में लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। नागालैंड के मौन जिले में बारिश से हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। वहीं असम के जोरहाट में लगातार बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 27 लाख रुपए की ड्रेनेज सफाई के बावजूद शहर डूबा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के खरसांग इलाके में नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जिससे कई इलाके पानी में डूब गए हैं। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।